बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं TR इन्फो हब। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस भर्ती के हवाले से कुछ टिप्स कि आपने जो सिलेक्शन प्रोसेस है या जब आप इंटरव्यू या टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपने उसके दौरान क्या क्या एहतियातें करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है जो आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगी। एक तो यह है कि सब जिस दिन आपको टेस्ट वगैरह के लिए बुलाया जाएगा तो घर से जाएं, वालिदैन की दुआ लेके, अल्लाह का नाम लेके जाएं और नाश्ता ज़रा तैयार करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा दिन वहाँ पे ग्राउंड में या जगह जगह होगी, क्योंकि रश ज़्यादा होगी तो जो हाइट और मेजरमेंट होगी उस वाले से आपको टाइम लग सकता है। सम टाइम गेट से बाहर आपको नहीं जाने देंगे, या अगर जाने भी देंगे तो फिर चूँकि मसाइल होते हैं, किसी को भी कह रहेगा कि अभी नंबर आएगा, अभी नंबर आएगा, तो उस चक्कर में फिर आपको इसलिए आप सुबह नाश्ता तैयार करके जाएँ। उसके अलावा जो अगला प्रोसेस होगा, आपको दौड़ वाले दिन, जिस दिन आपकी रनिंग होगी, तो रनिंग वाले दिन आप ये करें कि जॉगर्स वगैरह अच्छे वाले पहन लें ताकि जो आपको कंफर्ट हो, ताकि आपको भागने में आसानी हो। तो आपको चूँकि जो 1.5 किलोमीटर होगा वो आपको 7 मिनट में दौड़ आपको तय करनी होगी। तो उसके लिए यही टिप है कि आपने जब भागना है तो स्लो स्लो भागना है। स्लो स्लो मीन के शुरू से एक रेस मेंटेन करनी है, उस हिसाब से भागना है। अक्सर लोग ये करते हैं कि शुरू में तेज़ भागते हैं तो बाद में वो थक जाते हैं उस, और फिर बाज़ औक़ात किसी के मुंह से जाग आ जाती है, कोई गिर पड़ता है, फिर उसके लिए मसला होता है, चूँकि एकदम आपका जो वो सांस है वो फूल जाता है। तो आपने ये करना है कि स्लो भागना है शुरू से, यानी कि एक लेवल मेंटेन। जिस तरह आप जॉगिंग करते हैं, जॉगिंग से थोड़ी सी आपने रेस तेज़ करनी है तो वो आप इजीली पहुंच जाएंगे। इतना लंबा ये डिस्टेंस नहीं होता, यानी कि 7 मिनट भी बहुत है और 1.5 किलोमीटर इतना लंबा डिस्टेंस नहीं होता। आप स्लो स्लो भागेंगे तो आप इजीली अपनी जो आपका डिस्टेंस है वो कवर कर लेंगे। इसलिए बहुत तेज़ नहीं भागना, स्लो भागना है। उसके अलावा जो हाइट और जो आपकी छाती की जो मेजरमेंट होगी, तो उसके लिए आप कोई इजी सा ड्रेस पहन के आएँ, क्योंकि सम टाइम ये करते हैं कि आपके जो शर्ट्स वगैरह हैं या कमीज़ आपने शलवार पहनी होती है, कमीज़ जो पहनी होती है वो आपको उतारनी पड़ती है ताकि आपकी छाती की मेजरमेंट हो। ये मेल के लिए है। फ़ीमेल की, चूँकि फ़ीमेल्स ही मेजरमेंट करती हैं तो उनकी एक वो कनोपी लगा दी जाती है, वहाँ के पर्दे के अंदर ही होती है। लेकिन फ़ीमेल के लिए ऐसा जिस तरह की कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उनकी वो फ़ीमेल ईज़िली वो कर जाती है। तो लेकिन मेल के लिए ये है कि आप को शर्ट्स उतारनी पड़ती हैं, इसलिए आप इजी ड्रेस में आएँ ताकि जो आपको रिमूवेबल हों और इजीली आप उतार सकें उनको। तो उसके बाद दौड़ में जो मैंने आपको बता दिया, दौड़ में ये टिप आपने याद रखनी है। और जो अब आते हैं रिटन पेपर की तरफ। रिटन पेपर में आपने ये करना है कि जो आपको जैसे ही पेपर सम टाइम वहीं पे लिखवाया जाता है और सम टाइम आपको पेपर डिलीवर किए जाते हैं। अनाउंसमेंट होती है, एक स्पीकर पे पेपर आपको लिखाए जाते हैं, तो उसके लिए आप 1-2 एक्स्ट्रा शीट्स साथ रख लें तो वो बेहतर रहेंगी। यानी कि जो प्लान पेपर होते हैं A4 साइज़ के, वो आप 1-2 पास रख लें। उसमें क्या होता है कि आपको पेपर जो अनाउंसमेंट के लिए वहीं पे स्टेज से आपको लिखवाया जाता है, तो आप वहाँ पे आप अपना उसको एज अ क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। देन आगे जो अगला स्टेप है, क्वेश्चन पेपर आपने लिख लिया, उसके बाद आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। पेपर अटैम्प्ट करने में यह है कि आप जो आपने क्वेश्चन लिखे होंगे, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है, उस पर आपने ये देखना है कि आपको इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं। जो क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा आ रहा होता है, जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, आप सबसे पहले वो लिखना शुरू करें। ये तो आम एक जनरल, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं आम, तो उसमें भी यही असूल है कि जो पेपर क्वेश्चन आपको पहले आता है आप वो पहले अटैम्प्ट करें। इसमें ये होता है कि जैसे जैसे बंदा क्वेश्चन करता जाता है, फर्स्ट करो 7 क्वेश्चन है, 7 में से 3 आपको कम आ रहे हैं और 4 आपको सही आ रहे हैं। जब आप 4 अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और आपको जो चीज़ें कुछ और भी याद आती जाएंगी, तो आप वो जो बकिया रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चन हैं वो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको जो क्वेश्चन पहले आते हैं आप वो अटैम्प्ट करें तो आपके लिए आसानी रहेगी। उसके बाद एक और चीज़ है कि चूँकि ये जो पेपर होगा पुलिस डिपार्टमेंट ख़ुद ले रही होगी और DIG साहब होंगे, SSP साहिबान होंगे, PI साहिबान, इंस्पेक्टर साहिबान, और इसके अलावा जो वहाँ पे जो लोकल स्टाफ होगा, जो हमारा पुलिस लाइन के अंदर होंगे, वो वाला भी पुलिस के ऑफिशियल्स होंगे, वो मौजूद होंगे। इसलिए किसी सूरत में आपको ये वार्न कर रहा हूँ कि चीटिंग करने की कोशिश ना करें। किसी के पास कोई ऐसा अनऑथराइज मटेरियल नहीं होना चाहिए जो कि आप अनफेयर यूज़ कर सकें उसका, तो वो आपके पास किसी सूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आम वो नहीं है कि आपको वो आपके ख़िलाफ़ वो बनेगा, आपका पेपर कैंसिल कर दिया, नहीं, यहाँ पे आपके ख़िलाफ़ पर्चा भी होगा, FIR भी होगी। सम टाइम होता है और ऐसा हुआ है, लास्ट ईयर एक दफ़ा हुआ था कि चीटिंग में कुछ लोग पकड़े गए, तो उन पे 419 420 का एक पर्चा हुआ था और बाद में उनको बेचारों काफ़ी मसाइल पैदा हुए थे। इसलिए ये चीज़ कोशिश करनी है कि किसी सूरत आप चीटिंग ना करें, जो आता है वो लिखें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे।
और फिर इसी तरह आप रिटन में पास हो गए, उसके बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू में आपने कॉन्फिडेंट रहना है कि किस सूरत आपको कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो, जो चीज़ पूछी जाए उसका जवाब दें। अपना इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से याद करके जाएं, कोशिश करें इंग्लिश में याद करके जाएं, थोड़ा सा उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, नहीं तो उर्दू में भी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपके फर्स्ट करो आपने कहाँ रहते हैं, फादर आपके क्या करते हैं, क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, और आपने कहाँ से, आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो क्या है, आपने कहाँ कहाँ से एजुकेशन की, ये चीज़ें थोड़ी सी आप इंटरव्यू के लिए तैयार करके जाएं। और जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं वो चीज़ें इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकते हैं। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के जो जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, उस हवाले से आपसे क्वेश्चन होंगे, वो चीज़ें आप तैयार करके जाएँ तो इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। ये कुछ टिप्स थी और शायद आपके लिए यूज़फुल हों, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे।